दोस्तों, जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर फ्राइडे को तूफानी तेजी देखने को मिली। तेजी का आलम ये रहा कि स्टॉक 20 को क्रॉस कर गया। उसके बाद इसमें हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आई, जिसकी वजह से स्टॉक फिर से 19 के नीचे आया। तो ये तेजी इसीलिए बनी क्योंकि खबर निकल कर आ रही है कि अदानी ग्रुप 51% की हिस्सेदारी जेपी पावर में ले सकते हैं और जेपी पावर के प्रमोटर बन सकते हैं। अब वो किस तरह से हिस्सेदारी लेंगे उसको अच्छे से समझेंगे। जैसे कि आपको ये तो पता ही है कि जेपी एसोसिएट अब अदानी ग्रुप का हिस्सा बनने जा रही है और उसकी वजह से 24% की हिस्सेदारी ऑलरेडी उनको मिल रही है। तो इस खबर ने यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बनाया। इसके अलावा हमारे पास लेटेस्ट अप्रैल के म्यूचुअल फंड के आंकड़े भी निकल कर आए जो बहुत ज़बरदस्त है, उत्साहवर्धक है। यानी म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की है। ऐसे में आने वाले समय क्या जेपी पावर धमाका कर सकता है, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 18.95 पर क्लोजिंग थी। फ्राइडे को 6.10% की काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिली। तो गुरुवार को 17.86 पर क्लोजिंग थी और यहाँ पे 17.84 पर कमजोरी के साथ शुरुआत हुई। तो स्टॉक सुबह कमजोर था, लेकिन ये आप देख सकते हो कि ये कमजोरी का आलम कब उतरा नीचे और खबर निकल कर आई कि अदानी पावर या अदानी ग्रुप की और कोई कंपनी इसके ऊपर पूरा अपना कंट्रोल करने जा रहे, 51% की हिस्सेदारी लेने जा रहे। इस खबर ने यहाँ पे दौड़ लगाई और स्टॉक सीधा 20.38 को पार कर गया। यानी 17 रुपये का स्टॉक सीधा 20 को पार कर गया। तो बहुत बेहतर ज़बरदस्त रिटर्न। उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी आ गई। तो 13.15 का इसका 52 वीक का लो बना हुआ और हाई बना है 27.70 का। और आज मतलब फ्राइडे को 20 तक ये पहुंच गया, यानी नया हाई बनाने को स्टॉक तैयार हो चुका है। देख सकते हो कि ज़बरदस्त वॉल्यूम देखने को मिला। देख सकते हो कि पिछले एक महीने पहले इसका 17 करोड़ का वॉल्यूम था, 6 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले इसका 22 करोड़ का वॉल्यूम था, 7 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। लेकिन फ्राइडे को सीधा वॉल्यूम 79 करोड़ तक पहुंच गया और 26 करोड़ की डिलीवरी उठाएगी। यानी जितना रोज वॉल्यूम है तो उससे ज़्यादा तो डिलीवरी बेस काम हो गया। यानी करोड़ों शेयर की खरीदारी हुई है फ्राइडे के दिन। इस खबर के बाद जम के यहाँ पे खरीदारी की बड़े फंड हाउस ने और इसी भारी वॉल्यूम की वजह से आप देखें जो खरीदारी उसके दम पे स्टॉक आ गया नंबर 2 पे। यानी पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 2 पे आ गया जेपी पावर। ज़बरदस्त यहाँ पे धमाका किया। अब यहाँ पे इसका रिटर्न देखें तो लगातार पॉजिटिव है। 1 वीक के हिसाब से 0.77% की तेजी बनी है, जबकि 1 मंथ का रिटर्न 13.74% पॉजिटिव है। 3 मंथ का रिटर्न 30.7% पॉजिटिव है। तो 6 मंथ का रिटर्न यहाँ पे 10.02% पॉजिटिव है, जबकि 9 मंथ का रिटर्न 5.28% पॉजिटिव। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कहीं पर स्टॉक नीचे नहीं गया, लगातार इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। अब पिछले एक साल की बात यहाँ पे 34.11% की ज़बरदस्त तेजी देखने को मिली स्टॉक में, जबकि 2 ईयर का रिटर्न 3.11% पॉजिटिव है। और बात 3 ईयर की करें तो यहाँ पे देख सकते हो कि 242% का बम्पर रिटर्न दिया स्टॉक ने, जबकि 4 ईयर का रिटर्न 193% पॉजिटिव है और 5 ईयर का रिटर्न देखें तो सीधा 401% ज़बरदस्त पॉजिटिव है। यानी कुल मिला के स्टॉक ने कमाल कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए पॉजिटिव खबर निकल कर आई कि जेपी पावर में मालिकाना हक लेने वाले हैं अदानी ग्रुप, 51% की हिस्सेदारी खरीदेंगे। इस खबर ने स्टॉक में तेजी ला दी। तो दिग्गज कारोबारी गौतम अदानी की कंपनी अदानी इंटरप्राइजेस अब जयप्रकाश पावर वेंचर्स में अपना मालिकाना जो हक है उसको बढ़ाने की तैयारी कर रही है। तो इस खबर के बाद में जेपी पावर के शेयरों में पंख लग गए और ज़बरदस्त तेजी हुई। निवेशकों के बीच में खरीदारी की होड़ बढ़ गई। तो खबर है कि अदानी इंटरप्राइजेस जेपी पावर में प्रमोटर इक्विटी हिस्सेदारी को मौजूदा 24% से बढ़ाकर 51% की जो मेजॉरिटी स्टेक हो वो करने पर विचार कर रही है। तो 24% की हिस्सेदारी तो ऑलरेडी इनको मिल चुकी है जयप्रकाश एसोसिएट के माध्यम से, क्योंकि एनसीएलटी ने जो फैसला किया है जिसमें दिवाला प्रक्रिया जो शुरू हुई उसमें जेपी एसोसिएट का अधिग्रहण किया है अदानी ग्रुप ने और इन्होंने 15,343 करोड़ की बोली जीत के जेपी एसोसिएट को अपने नाम पे कर लिया। तो जेपी एसोसिएट प्रमोटर है जेपी पावर के, तो उसके माध्यम से इनको सीधे 24% की हिस्सेदारी ऑलरेडी मिल चुकी है। तो अब वो इस 24% की हिस्सेदारी को बढ़ा के 51% तक लेके जाना चाहते हैं ताकि जेपी पावर पे पूरा उनका कंट्रोल हो जाए और निकट भविष्य में जेपी पावर को अदानी पावर में मर्ज कर दिया जाए। तो ये देखिए जो समाधान प्रक्रिया इसमें 800 करोड़ रुपये का कैश इन्फ्यूजन भी शामिल है।
तो बहुत ही शानदार फैसला। वैसे आप देखें तो जो जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड के जो लैंडर्स हैं, जिन्होंने 2019 में रीस्ट्रक्चर किया था अपने लोन को और उन्होंने इक्विटी ले ली थी, अब वो इक्विटी को बेचना चाहते हैं। करीब 3,800 करोड़ में अपनी इक्विटी बेचेंगे और ये इक्विटी आप देख लो करीब 25% के आसपास है। अगर जेपी पावर की ये 25% की हिस्सेदारी अदानी ग्रुप खरीद लेता है तो उनकी हिस्सेदारी सीधा 49% तक हो जाएगी और बाजार से वो 2% हिस्सेदारी उठा के सीधा 51% तक लेके जा सकते हैं। उनके लिए रास्ता बहुत आसान दिखाई दे रहा है इस समय। तो यहाँ पे देखिए कि इस भारी तेजी के बीच जो मार्केट एक्सपर्ट है जेपी पावर को लेकर बहुत ज़्यादा बुलिश है। अलग अलग ब्रोकेज हाउस का कहना है कि ये जो इस समय घटनाक्रम है ये फायदेमंद हो सकती है जेपी पावर के लिए। ब्रोकेज फर्म आनंद राठी के टेक्निकल एनालिस्ट जिगर एस पटेल भी बहुत ज़्यादा बुलिश है और उनका लगता है कि 19 का एक मजबूत सपोर्ट है और इसके आगे इसके वृद्धि की संभावना काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। जेपी पावर की बात हुई, ये 1994 में बनी है कंपनी और इसका जो बिजनेस है कोयला खनन, रेत खनन, सीमेंट ग्राइंडिंग और थर्मल और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के माध्यम से बिजली का निर्माण करना। जेपी पावर का विष्णु प्रयाग में हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो पावर प्रोजेक्ट है 400 मेगावाट की क्षमता वाला प्लांट है, उत्तराखंड में अक्टूबर 2007 से ये चालू है और काफ़ी अच्छी बिजली का निर्माण करते हैं। वही जेपी बीना थर्मल पावर प्लांट मध्य प्रदेश में जिसकी 500 मेगावाट की क्षमता है, जिसमें 250 मेगावाट की 2 यूनिट है। इसकी पहली यूनिट अगस्त 2012 में, दूसरी अप्रैल 2013 में शुरू हुई थी। तो कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है और लगातार कंपनी बेहतर कर रही है। अब यहाँ हमारे सामने देखो कि म्यूचुअल फंड के आंकड़े भी निकल के आएंगे अप्रैल के। तो 21 म्यूचुअल फंड ने अप्रैल महीने में खरीदारी की है, काफ़ी अच्छा एंट्री हुई है। आप देखिए फ्रेश एंट्री करने वालों की संख्या काफ़ी बड़ी है। सिर्फ 3 म्यूचुअल फंड है जिन्होंने एग्जिट लिया है, तो काफ़ी कम लोगों ने यहाँ पे एग्जिट किया। सिर्फ 3 लोग हैं यहाँ पे शेयर बेचे, बाकी 21 म्यूचुअल फंड ने फ्रेश एंट्री किया। इसका मतलब ये है कि म्यूचुअल फंड की पहली पसंद बन गया इस समय जेपी पावर और जम के खरीदारी हो रही है। करीब 4,82,498 शेयरों की अदला बदली हुई है अप्रैल महीने में। अब वो कौन से म्यूचुअल फंड है उसका नाम भी देख लेते हैं। तो देखिए कि निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स डायरेक्ट ने 14.60 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया और उनकी होल्डिंग 2.56% मंथ ऑन बेसिस पे बढ़ चुकी है। इसके अलावा एचडीएफसी निफ्टी स्मॉल कैप 250 ईटीएफ ने 12.30 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग भी यहाँ पे 7.74% मंथ ऑन बेसिस पे बढ़ चुकी है। और एसबीआई निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स डायरेक्ट ने 7.47 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, यहाँ पे उनकी होल्डिंग भी 1.20% मंथ ऑन बेसिस पे बढ़ती हुई आपको दिखाई देगी। इसके अलावा देखें तो यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स डायरेक्ट ने 5.38 करोड़ का इन्वेस्ट किया है, उनकी होल्डिंग भी 2.30% मंथ ऑन बेसिस पे बढ़ चुकी है। और आईसीआईसीआई प्रू निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स डायरेक्ट ने 3.25 करोड़ का निवेश किया, उनकी होल्डिंग भी 4.55% मंथ ऑन बेसिस पे बढ़ चुकी है। और एचडीएफसी निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स डायरेक्ट ने 3.10 करोड़ का इन्वेस्ट किया है, 3.85% की होल्डिंग उनकी भी मंथ ऑन बेसिस पे बढ़ चुकी है। इसके अलावा देखें तो जियो ब्लैक रॉक निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने 1.61 करोड़ का इन्वेस्ट किया, उनकी भी होल्डिंग 0.02% मंथ ऑन बेसिस पे बढ़ी है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 इंडेक्स डायरेक्ट ने 1.47 करोड़ का निवेश किया, उनकी होल्डिंग यहाँ पे 1.88% मंथ ऑन बेसिस पे आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा देखें तो यहाँ पे एडलवाइज निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स डायरेक्ट ने देखें 1.10 करोड़ का निवेश किया, उनकी होल्डिंग 4.92% मंथ ऑन बेसिस पे आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। फिर मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 ETF ने 1.05 करोड़ का निवेश किया है, उनकी होल्डिंग यहाँ पे 3.60% मंथ ऑन बेसिस पे बढ़ी है। तो एक भी ऐसा म्यूचुअल फंड है जिसने यहाँ पे अपनी होल्डिंग टीम को जम के खरीदारी की हुई है। बहुत सारे म्यूचुअल फंड निवेश किया है, ये इशारा है कि आने वाले समय यहाँ से बेहतर कर सकता है जेपी पावर। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आप एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।